स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, इससे जैन धर्म आप पढ़ने जा रहे हैं। जैन धर्म से पहले हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं, सूत्र काल में अभी चल रहे हैं, क्या पढ़ लिए हैं, एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को पढ़ा। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक में अच्छे से सिंध देखा, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता देखा। और फिर हम लोग इसके बाद वैदिक और वैदिकोत्तर काल देखा, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वैदिकोत्तर काल देखा। और लास्ट इसके जस्ट पीछे वाले पे महाजनपद के बारे में देखा। 16 महाजनपद की अवस्थिति और उसकी राजधानी देखा, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने देखा कि मौर्य काल का कैसे विकास होता है। तो मगध महाजनपद में मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसका उत्कर्ष होता है। और जब नंद वंश का क्या होता है, समाप्ति होती है, तो मौर्य काल की उत्पत्ति होती है, मौर्य काल स्थापित होता है। तो यहाँ तक देख लिया था। तो हमने देखा कि जो मगध का उत्कर्ष और मगध का उत्कर्ष होता है और मौर्य के स्थापना से बीच में कुछ इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ। तब उसमें देखा था सबसे पहले ईरानी आक्रमण किए थे, जिसमें साइरस टू था। उसके बाद यूनानी आक्रमण किए थे। तो ये प्राचीन इतिहास में या भारतीय इतिहास में सबसे पहले आक्रमण में देखे तो ईरानियों ने किया था। उसके बाद यूनानी में आप लोग का नाम सुने होंगे, अलेक्जेंडर का। तो सिकंदर सब यूनानी में आता था, तो उसने आक्रमण किया था। तो अक्सर हो जाता है कि यूनानी सबसे पहले, क्योंकि अलेक्जेंडर का नाम याद रहता है, लेकिन नहीं, उससे पहले ईरानी आक्रमण किए थे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल था। आज हम चल रहे हैं जैन पे। और जैन देखेंगे और बौद्ध देखेंगे। यहाँ से भी आईएएस और पीसीएस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग कंसेप्ट डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, आप इसे जरूर देखिएगा, फायदा जरूर करेगा ये। तो जैन काल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनके उदय का कारण क्या था। हमने इसे पहले भी ब्रीफ में बता रखा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि इनका उदय का कारण क्या था। जैन धर्म का इतिहास देखेंगे, कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे। महावीर से पूर्व जो 23 तीर्थंकर थे, उनका इतिहास देखेंगे। महावीर का इतिहास देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी वो देखेंगे। मूल शिक्षा, त्रिरत्न के बारे में, महाव्रत के बारे में, अणुव्रत के बारे में, कायाकल्प में। हम इसलिए बता रहे हैं कि यही अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन से धर्म से है। जैसे अणुव्रत पूछ लिया जाए कौन सा धर्म से है, तो ये यहाँ पे सीधे सीधे मिल जाएगा। दर्शन देखें, फिलॉसफी, जैन धर्म के दर्शन के बारे में देखें तो संसार संबंधी था, कर्म और मोक्ष से था, ज्ञान था, स्यादवाद था। और इसी को अनेकांतवाद बोलते हैं, सप्तभंगीवाद बोलते हैं। तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ गया है कि स्यादवाद कौन से धर्म से रिलेटेड था। तो ये यहाँ पे कि स्यादवाद बोले या अनेकांतवाद बोले या सप्तभंगीवाद बोले, सब एक ही था। जैन धर्म का ये दर्शन था। प्रचार प्रसार कैसे हुआ, विभिन्न जैन संप्रदाय थे, उनके भी बात करेंगे। जैन सभाएं हुई थी, उनके बारे में बात करेंगे। और जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक तुलना कर लेंगे, किससे, जैन और बौद्ध धर्म में तुलना कर लेंगे, जिसमें समानता और असमानता देख लेंगे। तो ये हमारा जैन धर्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था ना कि देखो, उत्तर वैदिक काल में आते आते आयरन का क्या हो जाता है, खोज हो जाता है। आयरन की खोज होने के कारण ये कृषि में क्या होता है, सरप्लस उत्पादन होने लगता है। कृषि में उत्पादन क्या होने लगता है, सरप्लस होने लगता है। तो सरप्लस, अधिशेष उत्पादन होने के कारण उसके अधिशेष जो कृषि उत्पादन था, उसको बंटवारे को लेके विभिन्न वर्गों में क्या होने लगा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक सब तनाव उत्पन्न होने लगे। और ये तनाव के कारण ही लोगों का मन अब उठ चुका था सत्ता के प्रति। अब जैन और बौद्ध धर्म दोनों के उदय का निर्णायक कारण बन गए। कौन, कृषि सरप्लस को लेके जो संघर्ष हो रहा था, वही एक मेन कारण बन गया। क्या, जैन और बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के लिए या उसके उदय के लिए। ठीक, तो राजनीतिक में देखो, जो तत्कालीन उस समय की राजनीतिक शक्तियां थी, वो नए धर्म का समर्थन करने लगी थी। सामाजिक में था तो समाज में जातीय तनाव बढ़ने लगा था, ब्राह्मण क्षत्रिय इनमें संघर्ष होने लगा था। पहले भी बताया था कि सरप्लस उत्पादन के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय में संघर्ष होने लगा था। ठीक है, तो सामाजिक में ये रहा। धार्मिक में क्या रहा कि वैदिक जो कर्म कांड थे वो बहुत ज्यादा था, और उसकी निंदा कौन कर रहा था, यही दो धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वही निंदा कर रहे थे। ये यज्ञ और पशु बलि आदि की निंदा करने के कारण इन धर्मों का क्या हुआ, उदय हुआ। आर्थिक में देखें तो सबसे प्रमुख कारण था जैन और बौद्ध धर्म के उदय का। क्यों, कि जो कृषि अर्थव्यवस्था था, वो उसमें वैश्यों का क्या था, महत्व था। ठीक है, और वैश्यों का सबसे ज्यादा महत्व था, क्योंकि वही कृषि और अर्थव्यवस्था देखते थे, कृषि वो व्यापार भी करते थे। तो वैसे क्या किए कि जो नए धर्म था जैन और बौद्ध को, उसको समर्थन देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरह ये आर्थिक व्यवस्था हम ज्यादातर कहते हैं कि वैश्य जो थे समर्थन करने लगे जैन और बौद्ध धर्म का।
ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे आधारित था पूरी अर्थव्यवस्था, चाहे कृषि अर्थव्यवस्था हो, चाहे व्यापार अर्थव्यवस्था हो। तो ये समर्थन कर लेने लगे मुख्यतः जैन और धर्म का। ठीक है, तो ये उदय का कारण था। तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण था। उसमें अगर इंपॉर्टेंट दे तो आर्थिक कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कृषि सरप्लस भी बनता है, कृषि सर अधिशेष उत्पादन भी एक कारण आता है इनके उदय का। ठीक है, अब जैन धर्म में जो मुख्य शब्द हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अर्थ समझ लेते हैं। पहला शब्द है आता है जैन। जैन का मतलब क्या होता है? एक संस्कृत शब्द है जिन से बना। जिन का मतलब होता है विजेता या जितेंद्री। तो जैन का मतलब होता है संस्कृत शब्द किस शब्द से बना है? जिन से, और जिन का मतलब होता है विजेता या जितेंद्र। सलाका पुरुष पूछ लिया जाता है। सलाका पुरुष का मतलब है महान पुरुष। ठीक है, निग्रंथ जैन में है। तो इस शब्द का मतलब क्या होता है? जैन महात्माओं के लिए प्रयुक्त होता है ये शब्द। कौन? निग्रंथ। तो जैन महात्माओं के लिए प्रयुक्त कौन सा होता है? निग्रंथ होता है। और निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। निग्रंथ का मतलब, देखो, ग्रंथ होता है गांठ को बोलते हैं, और नी जोड़ देते हैं तो गांठ को खोलना, तो बंधन रहित। ठीक है, तो ये इसे याद रखना। और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? निग्रंथ जैन महात्माओं के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, देखो, तीर्थंकर हम लोग प्रयोग करते हैं। तीर्थंकर शब्द का प्रयोग करते हैं जैन संस्थापकों के संदर्भ में। तीर्थंकर का प्रयोग हम करते हैं जैन संस्थापकों के संदर्भ में। और इसका अर्थ होता है, तीर्थंकर का अर्थ होता है पार पथ निर्माता। पार पथ निर्माता तीर्थंकर का क्या होता है? अर्थ होता है। तो महावीर के पूर्व 23 तीर्थंकरों का नाम मिलता है। 23 तीर्थंकरों का नाम मिलता है किसमें? जैन में। तो 23 तीर्थंकर गए, अगर महावीर को जोड़ लें तो 24 तीर्थंकर। तो 24 तीर्थंकरों की चर्चा होती है जैन धर्म में, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो महावीर थे वो 24वें थे, ये याद रखना। 24वें या आखिरी तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? वो महावीर थे। ठीक है, लेकिन 24 तीर्थंकरों में जो इससे पहले 22 हैं, उनकी ऐतिहासिकता जो है ना वो संदेहपूर्ण है। 23वें के बारे में देखें तो इसका मिलता है पार्श्वनाथ के बारे में। ठीक है, और 24वें हैं तीर्थंकर, ये बताया ही महावीर के बारे में है। ठीक है, तो इनकी ऐतिहासिक में कोई ऐतिहासिकता इनका संदेहपूर्ण नहीं है। कौन किनका? 23वें और 24वें का। लेकिन जो इससे पहले 22 हैं उनका ऐतिहासिकता क्या है? संदेहपूर्ण है। ठीक, जैन धर्म में पहले तीर्थंकर का नाम क्या मिलता है? आदिनाथ या ऋषभनाथ। आदिनाथ या ऋषभनाथ मिलता है। ठीक है, और 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिस्टनेमी। तो ये पहले और 22वें का तीर्थंकर का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऋग्वेद में मिलता है आदिनाथ या ऋषभनाथ का, और 22वें तीर्थंकर जो अरिस्टनेमी है उनका नाम मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, जो 22वें तीर्थंकर हैं अरिस्टनेमी का कृष्ण के समकालीन के रूप में चर्चा होती है। तो पूछा जाता है कि कृष्ण के समकालीन कौन से तीर्थंकर थे? तो अरिस्टनेमी की चर्चा होती है, कृष्ण के समकालीन होती है। ठीक है, कृष्ण भगवान के समकालीन कौन से तीर्थंकर की चर्चा होती है? तो अरिस्टनेमी की होती है। अब प्रमुख तीर्थंकर देख लेते हैं, जो प्रमुख पूछे जाते हैं उन तीर्थंकर के नाम देख लेते हैं, और उनके बारे में प्रमुख बातें देखेंगे, और चिन्ह भी मिलाने के लिए आ जाता है तो वो चिन्ह भी। तो यहाँ से डिटेल में देख लेंगे जो प्रमुख इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए तीर्थंकर का नाम, उनका देखते हैं। देखो, पहला तीर्थंकर है कौन? आदिनाथ या ऋषभदेव। कौन है? आदिनाथ और ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। क्या था? प्रतीक चिन्ह वृषभ था। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ऋषभदेव का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? अयोध्या माना जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रथम के बाद तृतीय आते हैं जिनका नाम है संभवनाथ। क्या नाम है? संभवनाथ। इनकी जन्मस्थली श्रावस्ती मानी जाती है। कहाँ? श्रावस्ती। तो संभवनाथ का जन्म स्थान कहाँ था? श्रावस्ती। अब देखो, छठा है पद्मनाथ। पद्मनाथ की जन्म कहाँ है? ये जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी में जैन और बौद्ध तीर्थ स्थान मिलता है ना, तो जैन जैन धर्म में जो कौशाम्बी है वो पद्मनाथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 16वें तीर्थंकर थे क्या? शांतिनाथ। क्या नाम था? शांतिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था मृग या हिरण। ठीक, 19वें थे मल्लीनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। और श्वेतांबर इन्हें स्त्री और दिगंबर पुरुष मानते थे। तो जो श्वेतांबर थे वो मल्लीनाथ को क्या मानते थे? स्त्री मानते थे। और दिगंबर इनको क्या, 19वें तीर्थंकर को क्या मानते थे? पुरुष मानते थे। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था। 22वें कौन थे? तो अरिस्टनेमी थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। ऋग्वेद में उल्लेख इनका मिलता है। तो ऋग्वेद में दो लोग का उल्लेख मिलता है, आदिनाथ या ऋषभनाथ का, और दूसरा अरिस्टनेमी का। और इसमें बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान से तुलना की जाती है किसकी? अरिस्टनेमी की। और इनको ही माना जाता है कि कृष्ण भगवान के समय समकालीन थे। कौन? अरिस्टनेमी थे 22वें तीर्थंकर। 23वें हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, इनका सर्प फन प्रतीक चिन्ह है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और 24वें तीर्थंकर हैं हमारे महावीर जी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ठीक, तो
23वें तीर्थंकर का क्या प्रतीक चिन्ह है? सर्पफन है। और जन्म स्थान क्या है? काशी है। 24वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ठीक। और कौन है 24वें तीर्थंकर? महावीर स्वामी है। ठीक। देखो 24 तीर्थंकर के बारे में बात करते हैं जैन धर्म में, तो इसमें प्रमाण किनका मिलता है 23वें और 24वें का? तो 23वें हैं हमारे पार्श्वनाथ, उनके बारे में देखें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी या बनारस में हुआ था? वाराणसी में। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। अश्वसेन था। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। ये उत्तर वैदिक काल में कैकेयी जनपद क्षेत्र के राजा अश्वपति जो थे, उत्तर वैदिक काल में कैकेयी जनपद क्षेत्र के राजा अश्वपति थे। ठीक है। और इनका नाम क्या था? पिता का नाम पार्श्वनाथ का, पिता का नाम था अश्वसेन था। तो ये ध्यान रखना। अब इनका जो समय है उसको लेकर विवाद चलता है। ये महावीर से 250 वर्ष पूर्व माने जाते हैं या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माने जाते हैं, 8th BC में से ये संबंध रखते हैं। ठीक है। या महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माने जाते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। कौन? पार्श्वनाथ ने। कब किया था? 30 वर्ष के आयु में। ठीक है। जबकि महावीर भी कितने वर्ष में किए थे? 30 वर्ष में किए थे। और बुद्ध कितने वर्ष में किए थे गृह त्याग? 29 वर्ष में किए थे। ठीक। तो पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे और महावीर भी किए थे, लेकिन वहीं बुद्ध कितने समय पर किए थे? 29 वर्ष की आयु पर किए थे गृह त्याग। ठीक। नेक्स्ट है कि संन्यास की अवधि पार्श्वनाथ की कितनी थी? 83 दिन की थी। तपस्या कहाँ किए थे? तो समेध शिखर पर्वत पे किए थे। ठीक है ना। तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 83 दिन की तपस्या किए थे, समेध शिखर या पर्वत पे किए थे। ठीक है। महावीर को 12 वर्ष तपस्या करना पड़ा था। 12 वर्ष। वहीं बुद्ध को तपस्या कितना वर्ष किया करना पड़ा था? 6 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ था। लेकिन पार्श्वनाथ को मात्र 83 दिन में उनको क्या ज्ञान प्राप्त हो गया था, जबकि महावीर को 12 वर्ष लगे थे और बुद्ध को कितने लगे थे? 6 वर्ष लगे थे। पूछा जाता है पुरुषार्थ नियम, पुरुषार्थ नियम किसे कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुषार्थ नियम पार्श्वनाथ को कहा जाता है। ठीक है। और जो पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं उनको निग्रंथ कहा गया। तो दो बात है, पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम बोला जाता है, पुरुषार्थ नियम बोला जाता है, और इनके अनुयायी को क्या बोलते हैं? निग्रंथ बोलते हैं। ठीक है। और पार्श्वनाथ के समय वेरी इंपॉर्टेंट, इनके अनुयायी जो थे वो 4 गढ़ों या संघों में क्या थे? विभक्त थे। 4 गढ़ों या संघों में विभक्त थे पार्श्वनाथ के समय इनके अनुयायी। ठीक है। और इन्हीं के जो प्रमुख होते थे उनको क्या बोलते थे? गढ़धर बोलते थे। क्या बोलते थे? गढ़धर बोलते थे। ठीक है ना। जो महावीर के माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के क्या थे? अनुयायी थे। ठीक। जो पंच महाव्रत पढ़ते हैं उसमें अहिंसा, अमृता, अस्तेय और अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। 4 दिए गए थे। 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो आगे जाके महावीर जी द्वारा जोड़ा गया। तो ब्रह्मचर्य 5वां जोड़ा गया था किसके द्वारा? महावीर जी द्वारा। वहीं अहिंसा, अमृता, अस्तेय और अपरिग्रह किसके द्वारा जोड़ा गया था? चतुर्याम शिक्षा इसको बोला जाता है। चतुर्याम शिक्षा किसके द्वारा दिया गया था? ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर जी के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो 540 ईसा पूर्व में इनका महावीर का जन्म हुआ था। वहीं बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 568 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में हुआ था महावीर स्वामी का। जबकि 448 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में किसकी मृत्यु हुई थी? ये बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक। जन्म स्थान महावीर का देखें तो कुंडा ग्राम माना जाता है। कुंड ग्राम या कुंडा ग्राम बोलते हैं। कहाँ पे है? तो वैशाली में, बिहार में। ठीक है। और इसे बसु कुंड भी बोला जाता है। बसु कुंड भी बोला जाता है कुंडा ग्राम को। और बुद्ध का जन्म देखें तो वहीं लुम्बिनी में हुआ था। ये कपिल वस्तु के निकट हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी का देखें तो पावापुरी में इनका देहांत हुआ था। वहीं बुद्ध का कुशीनगर में देहांत हुआ था। और ये दोनों मल जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी, कुशीनारा और पावापुरी। ठीक। जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बचपन का नाम देखें तो महावीर का नाम था वर्धमान। ठीक है। और आगे जाके इनका महावीर नाम पड़ा। कठिन साधना के प्रति समर्पण के कारण ये महावीर नाम पड़ा था। ठीक है। तो महावीर नाम कठिन साधना के प्रति समर्पण के कारण इनका नाम पड़ा था। बुद्ध का अगर देखें तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और महावीर के पिता का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। तो ये ध्यान रखना। पिता का नाम देखें इनका तो सिद्धार्थ है। ठीक है। और कौन से? ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। तो इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन था और ये शाक कुल के क्षत्रिय थे। तो पूछा जाता है कि किस कुल के थे महावीर? तो ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। वहीं बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित रखते थे। ठीक। माता का नाम क्या था महावीर स्वामी का? तो त्रिशाला था।
ये मगध के शासक बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। तो बिंबिसार के ससुर लगते थे जो लिच्छवी नरेश थे, लिच्छवी नरेश चेतक, वो बिंबिसार के क्या थे, ससुर थे, उनकी बहन थी। ठीक है, या बिंबिसार की पत्नी, बिंबिसार की पत्नी का नाम था क्या था, चेलना। तो चेलना की क्या थी, बुआ थी। जो त्रिशाला है वो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, ध्यान रखना। और बिंबिसार की जो पत्नी थी चेलना, उनकी क्या लगेंगी, बुआ थी। ठीक है, बुध की माता का नाम क्या था, महामाया था। ठीक है, ये कौशल या कौशली कोलीय राजवंश की थी। कौन, जो बुध की माता थी महामाया, वो कौशल वंश से थी या कोलीय वंश से थी। पत्नी का नाम देखे महावीर स्वामी का, तो यशोदा था। क्या था, यशोदा था। जबकि बुध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। क्या था, यशोधरा था। पुत्री का नाम देखें महावीर स्वामी का, तो अनुजा या प्रिय दर्शना था। अनुजा या प्रिय दर्शना था महावीर स्वामी के पुत्री का नाम। ठीक, अब जीवन यात्रा के बारे में देखें, इनके जीवन यात्रा के बारे में, तो गृह त्याग कब किए थे, तो 30 वर्ष के वर्ष में किए थे, जबकि बुध 29 वर्ष में किए थे, और जो पार्श्वनाथ थे वो 30 वर्ष में किए थे, ये बताया गया पहले। संन्यास की अवधि देखें तो इनका क्या था, 6 वर्ष का था। ठीक है, और जो इसी अवधि में महावीर के नालंदा प्रवास के दौरान मखलीपुत्र गोसाल, जो मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, वो 6 वर्ष तक इनका शिष्य रहा। कौन, मखलीपुत्र गोसाल। और हमने बोला ना कि ये इनको 6 वर्ष की तपस्या, सॉरी 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। कितने वर्ष की तपस्या करने के बाद, 12 वर्ष की ज्ञान, 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और मखली पुत्र गोसाल कहाँ पे, ये नालंदा जब प्रवास कर रहे थे, रह रहे थे कौन, महावीर स्वामी, तो उस समय मखली पुत्र गोसाल इनका शिष्य बना रहा। फिर से अलग होके वो आजीवक संप्रदाय के क्या बोल रहे हैं, संस्थापक बने या स्थापना किया। कौन, मखली पुत्र गोसाल। ये हमने बता ही दिया कि 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उनमें जैन धर्म में कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति को। और इनको 12 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, या 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद। तो 30 वर्ष पे इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था, प्लस 12 वर्ष तपस्या किया, तो 42 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ या कैवल्य प्राप्त हुआ। इनको ज्ञान का दिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो बैसाख मास का 10वां दिन था। बैसाख मास का 10वां दिन था। और ये जाम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ, जाम्बिक ग्राम में। नदी दे पूछे तो रिजुपालिका नदी के तट पे इनको ये प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो साल या शीशम वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान प्राप्त होने का दिन था क्या, बैसाख मास का 10वां दिन। और गांव, किस गांव में, तो जाम्बिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पे साल या शीशम वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वहीं बुद्ध का देखें तो उनको 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, अर्थात वो 35 वर्ष की अवस्था में अपना ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। और इनका ज्ञान जो प्राप्त हुआ था उनका दिन था बैसाख मास की पूर्णिमा। क्या था, पूर्णिमा, जबकि ये था 10वां दिन। ठीक है, बैसाख मास का। और स्थान क्या था, बौद्ध का। तो बौद्ध गया, बुद्ध का था बौद्ध गया। और किस नदी के तट पे पूछा जाए तो निरंजना बोले या फल्गु बोले, इस नदी के तट पे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। यहीं पे कंपेरिजन करते चल रहे हैं तो याद रहेगी चीजें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने विधिवत रूप से वस्त्र क्या कर दिया, त्याग दिए। तो महावीर ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद क्या कर दिया, वस्त्र को त्याग कर दिया। इनके ज्ञान प्राप्त करने के बाद बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। उस नाम में देखो कौन कौन से नाम है, उसको देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन जिन इनको नाम दिया गया, अर्थात विजेता। अरहंत दिया गया, अरहंत का मतलब होता है योगी। निर्ग्रंथ दिया गया, अर्थात बंधन रहित। कैवल्य की प्राप्त करने के कारण इनको केवल्य बोला गया। और महावीर अर्थात साधना के प्रति समर्पण एवं अटलता के कारण इनका महावीर नाम पड़ा। तो ये नाम दिए गए थे महावीर स्वामी का, क्या, जिन, अरहंत, निर्ग्रंथ, कैवल्य और महावीर। ठीक, तो ये हो गया, इनसे महावीर से संबंधित नाम थे। ठीक है, अब इनके उपदेश और से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, राजगिरी में दिया था। जबकि बुद्ध कहाँ दिए थे प्रथम उपदेश, सारनाथ में दिए थे। प्रथम शिष्य कौन था महावीर स्वामी का, तो जमाता या दामाद इनके थे। कौन, जमाली, वो थे पहले शिष्य, प्रथम शिष्य। वहीं बुद्ध के प्रथम शिष्य देखें तो सारनाथ उपदेश के बाद 5 ब्राह्मण इनके शिष्य बने थे, 5 ब्राह्मण। ठीक है, प्रथम शिष्य देखें तो कौन था, चंदना थी। कौन, चंदना थी महावीर स्वामी का। प्रमुख राजा देखें जो इनके शिष्य थे महावीर स्वामी के, तो मगध का बिंबिसार था, हर्यक वंश का। ठीक है, हर्यक वंश का अजात शत्रु भी था। ठीक है, उदयन था। तो हर्यक वंश में 3 शासक पढ़ते हैं, वो तीनों शासक थे, बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयन। ठीक है, वहीं अवंती का जो एमपी में पड़ता था महाजनपद, उसका चंड प्रद्योत
नाम का जो महाराजा था, राजा था, वो भी ये क्या था, इनका शिष्य था। लेकिन हालांकि ये बाद में जाके बौद्ध क्या हो गया, बौद्ध धर्म में चेंज हो गया। कौन? चंड प्रद्योत। तो ये तीन नाम याद रखना, हरियक वंश वाले, ये इनके प्रमुख शिष्य थे महावीर स्वामी के। ठीक। अब इनकी मूल शिक्षा क्या थी? तो महावीर के अनुसार संसार क्या है? दुख में है। इन्होंने क्या बोला? संसार दुख में है, दुख का कारण है। ठीक है, दुख का कारण कर्म फल रूपी बंधन है। तो दुख का कारण कर्म फल रूपी बंधन है। बुद्ध ने भी कहा कि संसार दुख में है और सभी संस्कार व्यय धर्मा है। जो भी संस्कार होते हैं वो व्यय धर्म या उसमें व्यय होता है। देखो इसमें फर्क क्या है ना, कि इन्होंने भी बोला दुख का कारण है, लेकिन कोई मार्ग नहीं बताया। इनका जो मार्ग था वो बहुत कठोर था, मार्ग कठोर था। लेकिन बुद्ध ने भी यही बताया कि दुख में है, लेकिन उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया, अष्टांग मार्ग बताया इससे निवारण करने के लिए। और अष्टांग मार्ग क्या है? माध्यमिक, मध्यम अवस्था के या माध्यमिक मार्ग बोला जाता है। ना कठोर है ना बहुत सरल है। तो ये मार्ग बताने के कारण बुद्ध ज्यादा उस समय विकसित हुआ थे, बौद्ध धर्म ज्यादा डेवलप हुआ था रेदर देन जैन धर्म, क्योंकि इनका जो मार्ग था वो बहुत कठोर था। ठीक है ना, संसार दुख है और दुख से निवारण करने का इनका मार्ग क्या था? कठोर था। इन इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए मोक्ष हेतु त्रिरत्न का पालन आवश्यक बताया। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष त्रिरत्न का पालन करके हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो इनके त्रिरत्न क्या थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सम्यक ध्यान था या दर्शन, सम्यक ध्यान या दर्शन अर्थात सत्य में विश्वास करना। दूसरा सम्यक ज्ञान था अर्थात वास्तविक ज्ञान करना। सम्यक आचरण मतलब सुख दुख के समान, सुख दुख में समान भाव। तो त्रिरत्न में, ये त्रिरत्न में गिने जाते हैं सम्यक ध्यान या दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो एक इसको देखें कि कैसे जो महावीर का त्रिरत्न है वो सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। महाव्रत देखें तो 5 महाव्रत है। एक तो अहिंसा, हिंसा न करना। अमृषा, अमृषा का मतलब झूठ या असत्य नहीं बोलना। ठीक। अस्त्य, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, संपत्ति ग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 महाव्रत था किसका? ये जैन का था। इस 5 महाव्रत में बोले थे कि पहला चौथा पांचवा जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य महावीर महावीर स्वामी द्वारा। वहीं 4 जो 4 थे वो पार्श्वनाथ द्वारा जोड़ा गया था, दिया गया था। चतुर्याम शिक्षा की बोला जाता है, तो पार्श्वनाथ द्वारा जोड़ा गया था 4। ठीक है, 5वां ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया था? महावीर स्वामी द्वारा। अणु व्रत की बारे में बात करें तो इसका प्रावधान मुख्यतः गृहस्थ जीवन जीने वाले उपासकों में किया जाता था। तो जो गृहस्थ जीवन जीते थे उनमें अणु व्रत का पालन किया जाता था। ठीक है, या उनमें प्रावधान होता था। और ये जो 5 महाव्रत थे ना, ये 5 महाव्रत भिक्षुओं द्वारा जो पालन किया जाता था उससे उन सरल होता था अणु व्रत में। तो अणु व्रत ध्यान रखना, ये गृहस्थ जीवन से संबंध था और जो 5 महाव्रत थे उनको सरल कर दिया गया था। भिक्षुओं के लिए वही 5 महाव्रत क्या होता था? कठिन होता था। लेकिन गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए 5 महाव्रत क्या कर दिया गया था? सरल कर दिया गया था। उन्हीं को अणु व्रत बोला जाता है। काया क्लेश, काया क्लेश के बारे में देखें। अगर काया क्लेश को देखें तो ये जैन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता थी और इसी के आधार पर बौद्ध धर्म का से हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म था वो मध्यम मार्ग में विश्वास करता था, बताया था ना, अष्टांग मार्ग, मध्यम मार्ग में विश्वास करता था। लेकिन काया क्लेश के तहत ये क्या करते थे? संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति, या इसी को निषिद्ध पद्धति बोलते थे। तो संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति होती क्या थी कि इसमें उपवास करके क्या कर देते थे? अपना प्राण त्याग कर देते थे। इसी को काया क्लेश बोला गया था। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलागोला में, जो कर्नाटक में है, वहां जाकर अंतिम समय में अपना प्राण त्याग किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पे आगे जहां प्राण त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य, 10वीं शताब्दी में इसी स्थान पे गंगवंशीय शासक राजमल चतुर्थ ने, कौन? राजमल चतुर्थ या गंगवंशीय थे, के मंत्री चामुंड राय ने, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन? चामुंड राय। ये गंगवंशीय राजमल चतुर्थ के मंत्री थे। कौन? चामुंड राय। उन्होंने गोमेतेश्वर या बाहुबली, ठीक है, गोमेतेश्वर या बाहुबली, ये ऋषभ देव के पुत्र थे, उनके नाम पे एक विशाल मूर्ति का निर्माण कराया। तो यहीं पे जाके जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग किया था, वहीं पे 10वीं शताब्दी में जाके कर्नाटक के गंगवंशी राजमल चतुर्थ थे, उनके राजा, उनकी मंत्री का नाम था चामुंड राय। वो गोमेतेश्वर या बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण कराया था। ठीक है, जहां पे हर 12 वर्ष पे जैन धर्म द्वारा महामस्तकाभिषेक उत्सव मनाया जाता है। तो कर्नाटक में हर बार बाहुबली या गोमेतेश्वर
की विशाल मूर्ति पे 12 वर्ष पे जैन धर्म द्वारा महामस्तक का अभिषेक उत्सव मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखो, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने कितने अनुयायियों का एक गण बनाया था? तो 11 अनुयायियों का एक गण बनाया था। 11 अनुयायियों का एक गण बनाया था, और इसका जो प्रधान होता था उसको गण प्रधान या गणधर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गणधर बोला जाता था गण के प्रधान को। तो 11 अनुयायियों का एक गढ़ बनाया था। किसके लिए? अनुयायियों का एक गढ़ बनाया था जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें, ठीक है। जब महावीर की मृत्यु हो जाती है तो इस गण का गणधर कौन बनता है? तो सुधर्मण बनता है, पहला सुधर्मण बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पहले महावीर स्वामी थे, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद ये गणधर कौन बनता है? सुधर्मण बनता है, ये ध्यान रखना। जैन धर्म का दर्शन की बात करें तो संसार संबंधित इनका दर्शन था। क्या था कि संसार का निर्माण जीव और अजीव दोनों प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। तो जीव और अजीव दोनों प्रकार के तत्वों के संयोग से हमारे संसार का निर्माण हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, अजीव तत्वों में 5 मटेरियल बोलते हैं, 5 भाग होते थे अजीव में, मटेरियल में। एक होता था पुद्गल, दूसरा होता था काल, तीसरा होता था आकाश, चौथा होता था धर्म और पांचवा होता था अधर्म। तो अजीव तत्वों के 5 भाग थे, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। पुद्गल क्या होता था? मटेरियल को बोला जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका में जो दर्शन था स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगीयवाद, इसमें क्या था? 7 प्रकार के क्रमिक चरण दिया गया था। शायद है, शायद नहीं है। जैसे बोला जाता है ना कि हाथी के पैर को छू के कोई तो बोलता है ये खंबा है, कोई हाथी का पूंछ छूता है तो बोलता है कि नहीं ये सर्प है। तो सब अपने अपने हिसाब से क्या थे? सत्य थे, और 7 लोग थे। तो वैसे ही 7 क्रमिक चरण में जो शायद है शायद नहीं है, ये बात बोला कि सब अपने पर्सपेक्टिव से क्या है? सत्य है। अपने इस सिद्धांत का आधार दृष्टिकोण की भिन्नता है, मतलब सब अपने अपने सत्य जगह क्या है? सत्य है। यही ये बोला गया स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगीयवाद में, ठीक है ना। अगर जैन धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें तो महाजनपद काल में देखें तो नंद वंश का महापद्मानंद था, वो इसका जैन धर्म का अनुयायी था। वहीं मौर्य काल में देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति जो अशोक का क्या था? पौत्र था संप्रति, वो भी अनुयायी था जैन धर्म का, वो प्रचार प्रसार करता था। मौर्योत्तर काल में देखें तो कलिंग नरेश खारवेल था जो उड़ीसा में, वो भी इनका अनुयायी था। तो 3 तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। महाजनपद काल में महापद्मानंद, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य संप्रति और मौर्योत्तर काल में कलिंग नरेश खारवेल, ठीक। अब खारवेल का नाम आया तो खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कलिंग का शासक था ये कौन? खारवेल, ठीक है, और जैन धर्म का समर्थक था। इसकी पता कैसे चलता है कि ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल द्वारा लिखवाया गया, उसके साक्ष्य से पता चलता है, हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि ये क्या था? जैन धर्म समर्थक था। कैसे? तो इसने पहला अभिलेखीय साक्ष्य इसमें ये मिलता है कि जो खारवेल है वो तत्कालीन सुंग शासित मगध क्षेत्र पे, सुंग का शासन था किस पे? मगध क्षेत्र पे, उसमें आक्रमण करता है और जिनसेन की जो मूर्ति होती है, जिनसेन की मूर्ति, वो कलिंग से लेके आता है। कौन? खारवेल। कहां से लेके आता है? तो खारवेल लेके आता है मगध क्षेत्र से, जिस क्षेत्र पे सुंग का शासन था, ठीक है। तो खारवेल एक ये प्रमाण मिलता है। दूसरा प्रमाण ये मिलता है इस अभिलेख में कि इसमें लिखा है कि उदयगिरी पर्वत पर एक जैन गुफा निर्मित कराई थी। तो यही पूछ लिया जाता है कि उदयगिरी पर्वत पे किसने जैन गुफा निर्मित कराई थी? तो वो था खारवेल ने, ठीक ठीक। और हाथी गुम्फा में अन्य तथ्य में देखें तो सिंचाई का प्रमाण सबसे पहले यहीं पे भी मिलता है, ठीक है ना। इसने बताया सिंचाई के लिए एक नहर खुदवाया गया है, किसमें मिलता है? हाथी गुम्फा में। ये अन्य तथ्य था, लेकिन खारवेल में देखें हाथी गुम्फा में 2 बातें बोला था। एक तो जिनसेन की मूर्ति मगध पे आक्रमण करके कलिंग लेके आया था, ठीक है, और दूसरा उदयगिरी में एक जैन गुफा बनवाया था। कौन? खारवेल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। पहली बात की परिष्टि पर्वण किसने लिखा था? हेमचंद्र ने लिखा था। अब बोलते थे कि हेमचंद्र किनके दरबार में रहता था? तो हेमचंद्र कुमारपाल और जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। ये गुप्तोत्तर काल की बात हो रही है या पूर्व मध्य काल में। तो कुमारपाल और जय सिंह सिद्धराज के दरबार में कौन रहता था? हेमचंद्र। उसने लिखा था परिष्टि पर्वण। ये नामक क्या था? व्याकरण ग्रंथ था। और अब अपभ्रंश भाषा के विकास में जैनियों का क्या है? प्रमुख योगदान माना जाता है। तो ये परिष्टि पर्वण जो था वो किस भाषा में था? अपभ्रंश भाषा में था। अपभ्रंश भाषा में था, ये याद रखना किस भाषा में था? अपभ्रंश भाषा में था। किसने लिखा है परिष्टि पर्वण? ये व्याकरण ग्रंथ है, ये हेमचंद ने लिखा। किनके दरबार में रहते थे? तो कुमारपाल जय सिंह सिद्धराज के दरबार में। वहीं एक बात देखें तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनाया था? तो ये गुजरात के भीमदेव प्रथम शासक थे, उनके मंत्री था विमल शाह। भीमदेव प्रथम के शासक कौन था?
बिमल शाह था, वो माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। और संगमरमर की नक्काशी, और इस मंदिर में गर्भगृह में जो प्रमुख स्थान होता था उस पे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ का मूर्ति रखा गया है। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसके गर्भगृह में किसका रखा गया है मूर्ति? तो ऋषभ देव या आदिनाथ का मूर्ति रखा गया है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर कौन बनवाया था? तो बिमल शाह था, वो मंत्री था किसका? भीमदेव प्रथम का था, ठीक। नेक्स्ट पूछा जाता है कि खुजराहो में कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था किसने? तो ये धंग ने बनवाया था। किसने? धंग ने। खुजराहो में शिव को समर्पित कंदरिया महादेव था, ये तो अलग बात होगी। लेकिन अगर देखें तो जैन से क्या था, तो खुजराहो में चंदेल शासक धंग ने खुजराहो में एक जैन मंदिर बनवाया था। तो किसने बनाया था खुजराहो में जैन मंदिर? तो धंग कौन था? वो चंदेल शासक था, ठीक है, उसने बनवाया था। और धंग ने ही कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। कहाँ पे है ये? खुजराहो में। और किसकी ये मंदिर है? तो शिव की मंदिर है, ठीक है। अब विभिन्न जैन संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। अब देखें जैन धर्म का जो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय था उनका विभाजन कैसे हुआ। तो देखो जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म में हुआ क्या, उस समय शासन था मौर्य शासन था। और उस समय राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। यहाँ पे क्या हुआ? अकाल पड़ा। तो दो यहाँ पे एक स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ये पहले जान लो। भद्रबाहु ही गुरु था किसका? ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो ये क्या किया? अकाल से निपटने के लिए अपने अनुयायियों के साथ कहाँ चला गया? साउथ में चला गया। कहाँ पे? साउथ में चला गया। जो स्थूलभद्र थे ये यहीं पे रुके रहे, मौर्य साम्राज्य के अंदर ही रहे और यहीं पे रुके रहे। लेकिन भद्रबाहु कहाँ चला गया? ये चला गया साउथ में, ठीक है। और वहां पे रहा। जब अकाल खत्म हो गया तो ये आए, और पहला जैन जैन संगति होता है। और उसका अध्यक्ष कौन बनता है? स्थूलभद्र बनता है, ठीक है। कौन बनता है? स्थूलभद्र बनते हैं। और स्थूलभद्र बनता है तो यहाँ पे जो भद्रबाहु वाले हैं इन्होंने आरोप लगाया कि स्थूलभद्र ये जैन धर्म का पालन नहीं किए हैं। अतः यहाँ पे क्या हुआ है कि पहली संगति में इनका डिवीजन हो जाता है और एक हो जाते हैं श्वेतांबर। स से याद रखना, श्वेतांबर स। और स्थूलभद्र इसके संस्थापक माने जाते हैं। दूसरे हैं दिगंबर में भद्रबाहु संस्थापक माने जाते हैं। ये दो पार्टों में यही पहला जैन संगति होता है, उसी में डिवीजन हो जाता है। क्या कारण? हमने बताया ना कि अकाल पड़ा, अकाल में दो हो गया, भद्रबाहु चले गए साउथ में, ठीक है, और स्थूलभद्र नॉर्थ में रहे। फिर पहला संगति होता है। पहले संगति में क्या होता है कि स्थूलभद्र के अध्यक्षता में संगति होती है पहला, ठीक है। उनके अध्यक्षता में क्या होता है? पहला संगति होता है। इसमें भद्रबाहु वाले जो लोग गए थे अनुयायी, वो स्थूलभद्र पे क्या करते हैं? आरोप लगाते हैं और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पहले संगति में। तो यहाँ से ये विवाद हो जाता है और दो पार्टों में, जैन धर्म दो पार्टों में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, ठीक है। और श्वेतांबर की स्थापना कौन करता है? स्थूलभद्र, और यही दिगंबर का भद्रबाहु। तो यहाँ हो गया। अब इसी लगे हाथ जरा सा ये बौद्ध धर्म का भी विभाजन यहीं पे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन यहीं देखने का मतलब ये है कि हम लोग कंसेप्ट क्लियर रखें। तो बौद्ध धर्म का देखें, बौद्ध धर्म में पहला विभाजन होता है जब शिशुनाग वंश चल रहा होता है। शिशुनाग वंश में दूसरा शासक होता है कालाशोक। कालाशोक के समय जब दूसरा सम्मेलन होता है, बौद्ध समिति होता है। कौन? सेकेंड समिति होता है, महासंगति बोलते हैं, या सेकेंड संगति होता है। उसमें डिवीजन होता है बौद्ध धर्म का दो में। एक तो बोलते हैं स्थिरवादी और दूसरे को बोलते हैं महासांगिक, ठीक है। तो पहला डिवीजन यहाँ पे बौद्ध धर्म में देखें तो शिशुनाग वंश चल रहा था। कब चल रहा था? पढ़ाया था, मगध का उत्कर्ष है तो हर एक वंश के बाद शिशुनाग आता है। तो शिशुनाग का दूसरा शासक था कालाशोक। वो उसके समय में सेकेंड संगति हुआ था, बौद्ध संगति। उस समय स्थिरवादी और महासंगिक का डिवीजन होता है पहला। ये पहला डिवीजन था। फिर जब चौथा संगति होता है जम्मू कश्मीर में चौथा होता है संगति कनिष्क के काल में होता है। यहाँ पे हीनयान और महायान में फिर से डिवीजन होता है, हीनयान और महायान में, ठीक है। तो आई थिंक ये डिवीजन समझ गए दोनों, जैन और बौद्ध का।
बौद्ध में दो बार डिवीजन होता है, स्थिरवादी महासंघी पहला था, द्वितीय सेकंड संगति में, जबकि फोर्थ संगति में क्या होता है, हीनयान और महायान बनता है। कनिष्क उस समय का क्या था, राजा था। ठीक, अब ये इसके उप संप्रदाय जब श्वेतांबर बट गया और दिगंबर बट गया तो इसके उप संप्रदाय पूछे जाते हैं। तो डेरावासी और स्थानकवासी किसके उप संप्रदाय थे, श्वेतांबर से थे। ठीक है, ये श्वेत घर में रहते थे, डेरा मतलब घर, स्थान मतलब रहते थे, तो श्वेत स्थान में रहते थे। डेरावासी स्थानकवासी कौन है, श्वेतांबर है। बस याद रखने के लिए कोई भी आप लोग बना लो। दिगंबर में देखें तो उप संप्रदाय कौन था, तारणपंथी और बीसपंथी और यापनीय संप्रदाय। तो तारणपंथी और बीसपंथी और यापनीय संप्रदाय किसके थे, दिगंबर के थे। ये ध्यान रखना, ये उप संप्रदाय सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कुल देखें जैन सभाएं कितनी हुई थी, तो 4 सभाएं हुए थे, उसमें प्रमुख 2 हैं। 4 सभाएं हुई थी जिसमें प्रमुख 2 हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले वाले में हमने बताया था ना कि पहली जैन सभा हुआ था 4वीं शताब्दी में, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूलभद्र अध्यक्षता किया था। उपलब्धि क्या थी इसमें कि जैन साहित्य के 12 अंग संकलित किए गए। तो पूछा जाता है कि कौन से सभा में, जैन सभा में 12 अंग संकलित किए गए, या उस समय राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और पहले ही जैन सभा में हुआ था 12 अंग का संकलन। दूसरी जैन सभा ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बल्बी गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ हुआ था, बल्बी गुजरात में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था, तो देवर्धिगण किया था। देवर्धिगण ने अध्यक्षता किया था। कौन किया था, देवर्धिगण। जबकि पहले वाले में कौन किया था, स्थूलभद्र ने किया था। उपलब्धि क्या थी, तो जैन साहित्य यहाँ पे लिखा गया। 12 अंक का संकलन पहले जैन सभा में हुआ था, और जैन साहित्य लिखे गए थे कब, दूसरी जैन सभा में। ठीक, अब 14 पूर्व पूछा जाता है जैन साहित्य में। 14 पूर्व, पूर्व का मतलब है जो जैन धर्म के प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं उनको क्या बोला जाता है, पूर्व बोला जाता है। और ऐसे कितने पूर्व हैं, 14 पूर्व हैं। तो जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ को क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। और ऐसे कितने पूर्व हैं, 14 पूर्व हैं। अब आगम साहित्य देखो, तो जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आगम। और आगम का अर्थ क्या है, सिद्धांत। क्या है आगम का, सिद्धांत अर्थ है। ठीक है, अब आगम के तहत संपूर्ण जैन साहित्य आ जाते हैं। जो भी आगम है उसके अंदर संपूर्ण जैन साहित्य आ जाते हैं, जिसके तहत 12 अंग आते हैं। 12 अंग, 12 उपांग। ठीक है, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, और एक अनियोग सूत्र आता है। ये सब आते हैं किसमें, तो पूछा जाए जैन साहित्य में, संपूर्ण जैन साहित्य में कौन आते हैं, तो 12 अंग आ जाएंगे, 12 उपांग आ जाएंगे, 10 प्रकीर्ण भी इसी में आते हैं, 6 छेद सूत्र आ जाएंगे, 4 मूल सूत्र आ जाएंगे, अनियोग सूत्र आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। तो हमने बताया था कि जो भी जैन साहित्य का संकलन हुआ था वो सेकेंड जो जैन सभा हुआ था बल्बी गुजरात में, उसमें हुआ था। ठीक है, अब देखो आगम साहित्य का विवरण देखा जाए तो 12 अंग है। 12 अंग में इसमें क्या है, अंग में सिद्धांत और नियमों का क्या किया गया है, संकलन किया गया है। इसमें अचरांग सूत्र है, भगवती सूत्र है, वो साग तीसरा वो साग दसाऊ। तो अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, वो साग दसाऊ, ये 12 अंग में निम्नलिखित ये हैं। ये अचरांग सूत्र वगैरह, भगवती सूत्र इसी के पार्ट हैं। तो अचरांग सूत्र में क्या किया गया है, जैन भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। वहीं भगवती सूत्र में महावीर तथा अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र है। तो भगवती सूत्र में महावीर और अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र है। इसी में पहले 16 महाजनपद का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, उवाग दशाओं में देखें तो 10 जैन व्यापारियों का वर्णन मिलता है। कितने, 10 जैन व्यापारियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने जैन नियमों का पालन कर मोक्ष प्राप्त किया था। तो उवाग दशाओं में, उसाग दशाऊ है, उसाग दशाऊ में 10 जैन व्यापारियों का वर्णन मिलता है जिसमें ये जैन नियमों का पालन करके मोक्ष प्राप्त किए थे। ठीक, तो ये पूछ लिया जाता है किस में ये उल्लेख मिलता है कि 10 जैन व्यापारियों का वर्णन करके वर्णन हुआ है जिसमें वो जैन नियमों का पालन करके क्या किए हैं, मोक्ष प्राप्त किए हैं। तो वो है उसाग दशाऊ। तो 12 उपांग देखें तो प्रत्येक अंग के विस्तार हेतु उपांग लिखे गए हैं। 12 अंग थे इसीलिए 12 उपांग लिख दिए गए। 10 प्रकीर्ण मतलब ये प्रमुख ग्रंथों के क्या थे, परिशिष्ट थे। ठीक है, और 6 छेद सूत्र, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम दिए गए थे। छेद सूत्र में क्या, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए क्या दिए गए थे, नियम दिए गए थे। 4 मूल सूत्र और अनियोग सूत्र में देखें तो भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए थे। अन्य ग्रंथ में देखें तो भद्रबाहु का कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र किसने लिखा है, भद्रबाहु ने लिखा है। किस लैंग्वेज में लिखा है, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, और
इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ किसे मानते हैं? कल्पसूत्र को। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। किसमें लिखा है? संस्कृत लैंग्वेज में। परिशिष्ट पर्वण हमने पढ़ा था, हेमचंद्र की रचना है, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था परिशिष्ट पर्वण, ये ध्यान रखना। नया धमकहा, नाय धमकहा, ये इसमें महावीर की शिक्षाएं संकलित है। तो नाय धमकहा में क्या है? महावीर की शिक्षाएं संकलित है। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य की भाषा कैसी थी? तो अर्धमगधी थी। अर्धमगधी थी क्या? जैन साहित्य की भाषा। जैन तीर्थंकरों को उपदेश किस में देते थे? तो प्राकृतिक लैंग्वेज में या भाषा में देते थे। तो जैन तीर्थंकरों के उपदेश किस में थे? प्राकृतिक भाषा में थे। और जैन साहित्य का भाषा क्या था? अर्धमगधी था। अपभ्रंश के विकास में जैनियों का प्रमुख योगदान रहा है। ये तीन भाषा के संदर्भ में जरूर याद रखना। तो यहाँ पे हमारा जैन क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। तो पहला है बुद्ध का जीवन परिचय। देखें तो जन्म हम लोग पहले ही देख चुके हैं, बस तेजी से देखेंगे, रिवीजन होगा। जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कब? 80 के आयु में। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में है, नेपाल के तराई में। और यहाँ पे इसका प्रमाण मौर्य शासक अशोक के रुम्नीदेही स्तंभ के अभिलेख से मिलता है। तो लुम्बिनी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मौर्य शासक अशोक के रुम्नीदेही स्तंभ के अभिलेख से ये प्रमाण मिलता है कि बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु स्थान क्या था? कुशीनारा। और देखें तो ये मल का राजधानी था। ठीक है। पिता का नाम क्या था? सुदोधन था। ये शाक के कुल के थे। और शाक के कुल में जन्म होने के कारण बुद्ध को क्या बोला जाता था? शाक्य मुनि बोला जाता था। बुद्ध को क्या बोला जाता था? शाक्य मुनि बोला जाता था। माता का क्या नाम था? महामाया था। ये किस वंश से जुड़ी हुई थी महामाया? ये कौशल वंश बोले या कोल्य वंश की थी। पालन पोषण किसने किया था? ये इनकी मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी। इन्होंने पालन पोषण किया था गौतम बुद्ध का। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। वो युद्ध का विवाह कितने वर्ष? बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है। जीवन यात्रा की देखें तो 4 दृश्य उन्होंने देखा था और उनके मन में जीवन के प्रति वैराग्य की भावना ये 4 दृश्य देख के हुआ था। वो 4 दृश्य क्या थे? तो 4 दृश्य था कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा था, तीसरा मृत व्यक्ति को देखा था। तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति को देखा था और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा था। इन चारों को देखने के बाद इनको वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी जीवन के से। ठीक है। और गृह त्याग किए थे और गृह त्याग को ही महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गृह त्याग को, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ही महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। किसने अवस्था में किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है। और इनके सारथी का नाम था चांग। जिस रथ से गए थे तो उनका सारथी का नाम था चांग और घोड़ा का नाम क्या था? कत्थक। घोड़ा क्या था? कत्थक। तो महाविनिष्क्रमण के ये ध्यान रखना, जो घर गृह त्याग की जो अवस्था है उसको बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। और जो जिस रथ से गए थे उसका सारथी कौन था? चांग था। और घोड़ा कौन था? घोड़ा का नाम था कत्थक। तो देखो पहली बात है कि ये जब गृह त्याग कर दिए तो 6 वर्ष के पश्चात इनको क्या मिला? 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया, या बोध गया को ही बोला जाता है उरुवेला। उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया को क्या बोला जाता था? उरुवेला में ही इनको क्या मिला था? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो इन ज्ञान के बाद इनको प्रज्ञावान बोला गया, प्रज्ञावान बोला गया ज्ञान प्राप्ति के बाद। इनकी मुलाकात देखें तो राजगृह में इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र। और वैशाली में किससे मुलाकात होती है? तो अलार कलाम से मुलाकात होती है। तो जब ज्ञान प्राप्ति की यात्रा कर रहे थे तो 2 लोग की मुलाकात इंपॉर्टेंट माना जाता है कि पूछा जाता है रुद्रक रामपुत्र से कब मुलाकात हुई थी, कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी मुलाकात। ठीक है। और वहीं वैशाली में इनकी मुलाकात किससे हुई थी? अलार कलाम से हुई थी। और अलार कलाम को ही बुद्ध का गुरु कहा जाता है। बुद्ध का गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। ठीक है। और इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और जो अलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किससे? कौन से दर्शन के? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? तो ऋषि पतन बोले या सारनाथ, दोनों एक ही है। तो यहीं पे प्रथम उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कहाँ दिया था? तो हरितबंध में दिया था या मृग गांव में दिया था। ये स्थान है कहाँ पे? सारनाथ में स्थान है, वहां पे दिया था। और ये प्रथम उपदेश को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। महावीर निष्क्रमण किसको बोला था? गृह त्याग को। प्रथम उपदेश को क्या बोलेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। और यहाँ पे 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था और यही इनके शिष्य भी बने थे। ठीक। देखो शिष्य के बारे में पूछ लिया जाता है बुद्ध के शिष्य में सबसे पहले आनंद की बात करें तो ये सबसे लोग इनके प्रिय शिष्य थे आनंद बुद्ध के। पहली बार जब वैशाली में
अनुमति दी गई थी महिलाओं के प्रवेश की, तो इन्हीं के कहने पे दी गई थी। आनंद जो इनके शिष्य थे, ठीक है, इन्हीं के आग्रह पर पहली बार महिलाओं को संघ में अनुमति मिली थी। कहाँ पे मिली थी? तो वैशाली में दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में। और भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई थी। तो पहली बार प्रवेश महिलाओं को कहाँ मिला था? वैशाली में ही मिला था। और भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ हुआ था? वैशाली में। सारीपुत्र मुदगलायन, तो सारीपुत्र मुदगलायन, इनके बारे में देखें तो ये राजगृह निवासी थे और सांची स्तूप में इनकी अस्थियां रखी गई हैं। तो सारीपुत्र मुदगलायन की अस्थियां किस में रखी गई हैं? सांची स्तूप में रखी गई। देवदत्त की बात करें तो ये बुद्ध के क्या थे? चचेरे भाई थे। अगर राजा में देखें कौन शिष्य था इनका, तो देखो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ठीक है, ये तीनों हम लोग पढ़े थे। जैन के भी अनुयायी थे, जैन का भी समर्थन करते थे और बौद्ध धर्म का भी समर्थन करते थे। तो ये भी ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का भी समर्थन करते थे। कौशल नरेश प्रसेनजित थे, वो भी थे। अवंती का चंड प्रद्योत महावीर का अनुयायी था और बाद में ये फिर से बुद्ध का अनुयायी बन गया था, ठीक है। तो प्रसेनजित, कौशल नरेश क्या थे? ये बौद्ध अनुयायी थे। महिलाओं का प्रथम प्रवेश के बारे में देखिए, तो महिलाओं का प्रथम प्रवेश बताया था वैशाली में हुआ था। लेकिन पहली महिला कौन थी जो ये बौद्ध धर्म को ज्वाइन की थी? तो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। पहला प्रवेश इन्हीं को मिला था। ध्यान रखना कि पहली शिष्या कौन बनी थी महिलाओं में इनकी बुद्ध की? तो उनकी मौसी खुद बनी थी, महाप्रजापति गौतमी बनी थी। जबकि हम लोग महावीर की प्रथम शिष्या चंदना के बारे में पढ़ा। कौन? चंदना, ठीक है। एक अम्रपाली इनकी शिष्या बनी थी, वो कहाँ पे बनी थी? वैशाली में ही बनी थी, ठीक है। और बुद्ध ने अपने जीवन अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताया था? ये पूछ लिया जाता है। तो बुद्ध के ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में ही बिताई थी। कहाँ पे? वैशाली में ही बिताई थी। प्रथम उपदेश स्थल देखें तो प्रमुख उपदेश स्थल, इसमें श्रावस्ती कौशल प्रदेश का था, राजधानी। और उपदेशों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ? तो श्रावस्ती में हुआ। अंगुलीमाल डाकू के बारे में जो कहानी पढ़े हो, वो बुद्ध का शिष्य बना, वो श्रावस्ती का ही था। कहाँ का था? अंगुलीमाल श्रावस्ती का ही था। अक्सर दे देता कि किन स्थान पे इनका संबंध नहीं था, तो ध्यान रखना बुद्ध का संबंध मगध, कौशल आदि क्षेत्र से नहीं था, अवंती गंधार से भी नहीं था। तो मगध से नहीं था इनका, कौशल से नहीं था, अवंती और गंधार क्षेत्र से इनकी कोई लेना देना नहीं था। किसका? बुद्ध का। मृत्यु कब हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस घटना को, जो मृत्यु की घटना है, उसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। महापरिनिर्वाण बोला जाता है मृत्यु की घटना को। तो गृह त्याग को क्या बोले थे? महाविनिष्क्रमण बोले थे। ज्ञान प्राप्ति को, ज्ञान प्राप्ति या प्रथम उपदेश को क्या बोले थे? धर्म चक्र प्रवर्तन बोले थे। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है। और इनकी कहानी है कि मृत्यु के पूर्व क्या हुआ था? पावा में बुद्ध ने चुंद लोहार के यहाँ क्या खाया था? सुअर का मांस खाया था, जिनके कारण उनको क्या हुआ? डायरिया हुआ और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो वहां से तो सुअर के मांस खाए और आए, डायरिया हो गया। पावा के पश्चात कुशीनगर आ गए। वो आकर आकर कुशीनगर में उन्होंने एक सुबोध नामक शिष्य को क्या दिया? अंतिम उपदेश दिया। और तत्पश्चात उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो पूछा जाता है कि उनका अंतिम शिष्य कौन था? तो सुबोध था। कहाँ पे दिया था? तो कुशीनगर में उन्होंने उपदेश दिया था, ठीक। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देखते हैं। देखो, शिक्षा में बात करें तो ये मध्यम मार्गी थे। बौद्ध क्या थे? मध्यम मार्गी थे। क्यों? न ये अधिक संयम की बात करते थे, न ही अधिक विलास पे जोर देते थे। इन्होंने बोला था कि संसार क्या है? दुख में है। और सभी जो संस्कार मनाए जाते हैं वे धर्म है, ठीक है। महावीर ने भी बोला कि संसार दुख में है और दुख का कारण कर्म फल रूपी बंधन है। तो दुख का कारण उन्होंने बोला था कर्म फल रूपी बंधन है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य पूछा जाता है। 4 आर्य सत्य क्या था? तो दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण, और दुख का निरोध मतलब दुख से छुटकारा कैसे लिया जाए, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। तो दुख समुदाय, दुख का कारण, दुख निरोध, ठीक। और दुख निवारण के मार्ग, उन्होंने निवारण के मार्ग अर्थात गामनी दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, ये 4 की बात कही थी। और ये दुख से निवारण पाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग का रास्ता बताया था, अष्टांग मार्ग, ठीक है। और इन्हीं अष्टांग मार्ग की से दुख से छुटकारा पाना संभव बताया उन्होंने, ठीक है। अष्टांग मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से संबंधित है। तो अष्टांग मार्ग के 8 तत्व हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 हैं, 8 अष्टांग मार्ग हैं। और ये मेंस में भी पूछा गया था कि बौद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में उल्लेख कीजिए, तो ये आपको इन्हीं के बारे में एग्जाम्पल के साथ उल्लेख करना था, ठीक।
बौद्ध धर्म के तीन रत्न बोले जाते हैं, कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। ये पूछा जा चुका है प्री में। तो बौद्ध धर्म के तीन अंग या तीन रत्न किसके बोले जाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ को बोला जाता है। जैन धर्म में तीन रत्न किसको बोला जाता है? तो सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को बोला जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में तीन रत्न किसको बोला जाता है? त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ को बोला जाता है। ठीक है। ठीक, अब देखो 10 सील या सदाचार नियम दिए गए थे, 10 सील दिया गया था। तो इसमें जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति क्या होता है, जबकि जैन में क्या होता है? कैवल्य होता है। क्या होता है? कैवल्य होता है। इसमें निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति बोला जाता है। ठीक। और बौद्ध धर्म के अनुसार सील या शिला से तात्पर्य शारीरिक नियंत्रण से और समाधि व प्रज्ञा प्राप्ति के निवारण से प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसमें करने का मतलब है कि जो शारीरिक नियंत्रण किया जाए, समाधि किया जाए, अपनी ज्ञान प्राप्ति करें, उससे प्राप्त करके हम क्या करते हैं? निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो शारीरिक नियंत्रण करके, समाधि लगा के, ज्ञान प्राप्त करके हम निर्वाण की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। इसी में ये 10 सील क्या है? सदाचार नियम दिए गए थे, 10 सील दिए गए इसी के लिए, नियंत्रण करने के लिए। ठीक। जिसमें से आपको याद है ना, पंचशील पढ़ते हो, पांच पंचशील, पंचशील का सिद्धांत पढ़ते हो आईआर में, वो रिलेटेड था इसी से। देखो बौद्ध धर्म की संगति से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व, जस्ट बुद्ध की मृत्यु हुई तभी तुरंत हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था राजगृह के। और शासक कौन था प्रथम बौद्ध संगति के समय? तो अजात शत्रु था, हर्यक वंश का या मगध का। ठीक है ना, हर्यक वंश का या मगध साम्राज्य का, जो हर्यक वंश चला था उसका दूसरा, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आया था, तो ये था। ठीक है। और इस समय अध्यक्षता कौन किया था? तो महाकश्यप किया था, महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। इस संगति में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली आदि भी उपस्थित थे। तो आनंद और उपाली भी इसमें उपस्थित थे। तो पहला संगति के बारे में पढ़ा कि कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ था। कौन इस समय शासक था? अजात शत्रु। अध्यक्षता कौन किया था? तो महाकश्यप किया था। ठीक। दूसरा याद करो कि जैन धर्म में बताया था विघटन वाला कैसे कैसे बट्टा था। तो दूसरा बौद्ध संगति 383 में बताया, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति के 100 वर्ष बाद हुआ था, ये ध्यान रखना। और वैशाली में हुआ था। वैशाली का बालुका राम विहार है, वहां पे हुआ था, बालुका राम विहार में हुआ था। और शासक कौन था? कालाशोक था। ये शिशु नाग वंश का था, शिशु नाग वंश का था, दूसरा शासक था। ठीक है। और इस समय अध्यक्षता कौन किया था? सुबु कामी किया था। सुबु कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस संगति में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताया था कि महासंघिक और अस्थविर या थेरावादी में डिवीजन यहीं पे हुआ था। तो पहला डिवीजन अगर बौद्ध में देखें तो महासंघिक और अस्थविर में डिवीजन हुआ था। महासंघिक को सर्वास्तिवादी और स्थिविर को थेरावादी भी बोलते हैं। तो थेरावादी भी बोलते हैं। तो महासंघिक और थेरावादी या अस्थविर में डिवीजन कब हुआ था? ये दूसरे संगति में हुआ था। इस समय राजा कौन था? कालाशोक था। और कौन अध्यक्षता किया था? सुबुक कामी ने किया था। अब महासंघिक के बारे में जान लेते हैं, अंतर क्या है था, जो डिफरेंस हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ये कि क्यों विभाजन हुआ था। पहले दूसरी बौद्ध संगति में पहला विभाजन क्यों हुआ था। तो एक जानो महासंघी था, उसका नेतृत्व करता कौन था? महाकश्यप थे। ये वैशाली के रहने वाले थे। और वहीं दूसरा संघ था अस्थविर या थेरवादी, ये इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाकचायन थे। कौन थे? महाकचायन थे। तो दोनों के नेतृत्वकर्ता बता दिया कि महासंघ के महाकश्यप थे और थेरवादी के कौन थे? महाकचायन थे। और जो महासंघी वाले थे वो चाहते थे कि जो विचार है बौद्ध धर्म में, वैचारिक स्तर में क्या हो? परिवर्तन हो। वो चाहते थे महासंघी वाले कि बौद्ध धर्म में वैचारिक स्तर पे क्या हो? परिवर्तन किया जाए नियमों और सिद्धांतों में। वहीं थेरवादी परिवर्तन के क्या थे? इस विरोधी थे। इसको लेकर दूसरे महासंघ जो कालाशोक के समय में हुआ था, उसमें देखा गया बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। ठीक है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या बातें हैं इसे। ये विभाजन तो हो जाता है, और विभाजन होने के बाद महासंघिक जो था, महासंघिकों की एक शाखा है। शाखा का नाम क्या है? पूर्व शैल। तो पूर्व शैल नामक की शाखा बनती है किससे? महासंघिकों के आगे चल के। तो हमने बताया कि सेकेंड में विभाजन हो जाता है अस्थाविर और या इसको ही बोलते हैं थेरवादी। ठीक है। थेरवादी में हो जाता है। और दूसरा है महासंघिक में। महासंघिक चाहते थे कि बौद्ध धर्म के जो नियम और सिद्धांत थे उसमें परिवर्तन हो, जबकि जो थेरवादी थे या अस्थविर थे वो चाहते थे कि ये परिवर्तन न हो। इसको लेके पहला विभाजन होता है सेकेंड संगति में, बौद्ध के सेकेंड संगति में।
ठीक है। हमने बता दिया कि थेरवादी के नेतृत्वकर्ता कौन थे, महाकचायन थे। तो कचायन थे और इनको रूढ़वादी माना जाता था। क्या रूढ़वादी? क्योंकि ये परिवर्तन के समर्थक नहीं थे। अगर देखें तो भारत में सबसे पहले मानव रूप में बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा हुआ सबसे पहले भारत में। ठीक है। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनी? कुषाण काल में बनी। और 80 फुट बड़ी मूर्ति का निर्माण जापान द्वारा कहाँ कराया गया है? बोध गया में कराया गया है। तो 80 फुट की मूर्ति का निर्माण जापान द्वारा कहाँ कराया गया है? बोध गया में कराया गया है। विश्व शांति स्तूप जो राजगीर में है, वो कहाँ पड़ता है? राजगीर। ये बिहार में पड़ता है। तो विश्व शांति स्तूप कहाँ बनाया गया है? राजगीर में बनाया गया है। अब आ जाते हैं तीसरी बौद्ध संगीति में। तीसरी बौद्ध संगीति में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये समय कब हुआ था? तो 247 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में कहाँ? तो अशोक राम बिहार में हुआ। इस समय शासक कौन था? तो अशोक था। मौर्य साम्राज्य में अशोक था, उसके समय में हुआ था। और मोगली पुतिस क्या था? ये अध्यक्षता किया था। और किस थेरवादी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था? थेरवादी परंपरा से ये जुड़ा हुआ था। ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो थेरवादी का ही अध्यक्ष बना है, तो इसमें थेरवादी का ही प्रभाव रहेगा या रूढ़िवादी का ही प्रभाव रहेगा। जो चौथा संगति होगा हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था, उस समय में महासंघिकों का प्रभाव रहता था। तो तीसरे जो समिति में थेरवादियों का प्रभाव रहा था, ये ध्यान रखना। ठीक है। और इसी तीसरे संगति में बौद्ध दर्शन से संबंधित अभिधम पिटक, अभिधम पिटक का संकलन कब हुआ था? तो यही तीसरे संगति में हुआ था। ठीक है। और इस पिटक के तहत मोगली पुतिस ने अपने ग्रंथ कथा वत्थु को संकलित किया। तो इसी के तहत अभिधम पिटक के तहत मोगली पुतिस ने अपने ग्रंथ, उनके ग्रंथ का नाम क्या है? कथा वत्थु को संकलित किया। किसने किया था? तो मोगली पुतिस ने किया था। और चौथी बौद्ध संगति ये हुआ था कब? तो 102 ईसा पूर्व में हुआ था। कश्मीर में हुआ था। कहाँ? कुंडल वन में हुआ था। कौन शासक था? तो कनिष्क मित्र था। अध्यक्ष कौन था? तो उस समय वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष। इससे पहले तीन समितियों में उपाध्यक्ष का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ में बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष का नाम है, और कौन है? अश्वघोष है। ठीक है। और इसी संगति में महायान और हिनायन क्या हुआ था? विभाजन में हुआ था। ठीक है। जबकि स्थारीवाद या थेरीवाद और महासंघिकवाद कब हुआ था? दूसरे वाले में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट इसी संगति का बात है कि विभाषा शास्त्र इसी में बौद्ध ग्रंथ का उपदेश शास्त्र है। इसी में संगति में क्या लिखा गया था? तो विभाषा शास्त्र लिखा गया था। विभाषा शास्त्र। बौद्ध ग्रंथ पाली के साथ साथ क्या संस्कृत संस्कृत भी लिखे जाने लगे थे। तो बौद्ध ग्रंथ में पाली के साथ साथ क्या होता था? संस्कृत भी होता था। ये ध्यान रखना। ठीक है। अब हीनयान और महायान में अंतर देख लेते हैं। हीनयान क्या थे? हीन क्यों बोला जाता था? रूढ़िवादी थे, ये परिवर्तन विरोधी थे। ठीक है। बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। ये देवता या अवतार नहीं मानते थे बुद्ध को। ठीक है ना। मूर्ति पूजक नहीं होते थे। जब इनको देवता और अवतार नहीं मानते थे, तो ये मूर्ति पूजा भी नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है। केवल इनकी स्मृतियों की, बुद्ध की स्मृतियों की पूजा करते थे। हिनायन का आदर्श क्या था? अरहंत था। अरहंत मतलब योगी। हिनायन का आदर्श क्या था? अरहंत था। वहीं महायान का देखें तो ये परिवर्तन समर्थक थे। ये बुद्ध को क्या मानते थे? एक देवता मानते थे। इसी कारण ये मूर्ति पूजक हो गए थे। और वेरी इंपॉर्टेंट, महायान का आदर्श अगर देखें तो बोधिसत्व है। क्या है? बोधिसत्व। वहीं हिनायन का क्या है? अरहंत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। हिनायन के ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे। वहीं महायान के जो मुख्यतः ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक। अब देखें विस्तार की बात, तो हिनायन का जो हीनयान है उसका प्रचार प्रसार क्या हुआ था? महायान से कम हुआ था। ये हीनयान कहाँ पे? दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि में हुआ था। वहीं अगर महायान का देखें तो इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ था। उत्तर भारत में है, तिब्बत में है, चीन है, जापान है, कोरिया है, ये सब में महायान का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बोधिसत्व, जानते हो कि महायान का क्या था? आदर्श था। उसके बारे में जान लेते हैं। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है ये जान लो। तो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण, क्या निर्वाण प्राप्त कर चुका है, लेकिन वो क्या कर रहा है? निर्वाण प्राप्त करने के बाद अन्य लोगों की सहायता कर रहा है निर्वाण प्राप्ति में। तो ये बोधिसत्व का मतलब होता है। बोधिसत्व का मतलब होता है कि वो व्यक्ति स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर लिया है और अन्य लोगों को सहायता कर रहा है निर्वाण प्राप्ति में। उसी को बोधिसत्व बोला गया है। ठीक। प्रमुख बोधिसत्व देखें तो अवलोकितेश्वर सर्वाधिक प्रमुख बोधिसत्व माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अवलोकितेश्वर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पद्म पाणी था। क्या था? पद्म पाणी, अर्थात हाथ में कमल। तो अवलोकितेश्वर को सबसे प्रसिद्ध बोधिसत्व माना जाता है। मंजूश्री का प्रतीक क्या था? कि खड़गधारी और किताब, एक में खड़ग रखे हैं, एक हाथ में किताब, तो ये मंजूश्री का प्रतीक माना जाता है। ये भी बोधिसत्व का परिचय देते हैं। वज्रपाणी में इन्हें कठोर बोधिसत्व कहा जाता है। वज्र का मतलब होता है कि वज्रपात या कठोर, तो उसे मान लो कठोर बोधिसत्व किसको बोला जाता है? वज्रपाणी को। मैत्रेय की देखें तो इन्हें
भावी का बोधिसत्व कहा जाता है। तो किसको भावी बोधिसत्व बोला जाता है? ये मैत्रेय को बोला जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? कलशधारी होगा। ठीक है, क्या होगा? कलशधारी। अच्छा, बौद्ध के विभिन्न संप्रदाय से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे करना, जब तक आप कंसेप्ट नहीं जानते होगे, करना मुश्किल हो जाता है। तो देखो, हीनयान था ना, हीनयान वो दो संप्रदाय में बढ़ गया था, वैभाषिक और सौत्रांतिक था। तो वैभाषिक और सौत्रांतिक पूछा जाता है किसका संप्रदाय था? तो हीनयान का था। किसका था? हीनयान का। दो ही संप्रदाय थे, ठीक है ना। और हीनयान के संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ देखें तो वो कौन थे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो पहला महावस्तु था। महावस्तु ये हीनयान का क्या था? प्रमुख ग्रंथ था। तो महावस्तु में देखें तो बुद्ध का क्या है? जीवन चरित्र वर्णित किया गया है और हीनयान के साथ साथ महायान के विचारों को भी समावेशित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, हीनयान के साथ साथ महायान के विचारों को भी क्या किया गया है? समावेशित किया गया है। महावस्तु, महावस्तु किसका ग्रंथ है? तो ये हमारा हीनयान का ग्रंथ है। ठीक, अब ये यहाँ पे ये समझने वाली बात है, पूछा जाता है कि माध्यमिकवाद या शून्यवाद या सापेक्षवाद, माध्यमिकवाद, शून्यवाद या सापेक्षवाद, जिसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन माने जाते हैं। वो किस संप्रदाय से जुड़े हैं? तो महायान संप्रदाय से। माध्यमिकवाद, शून्यवाद या सापेक्षवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन। और किस संप्रदाय से जुड़े हैं? महायान से। ठीक है, महायानियों ने कनिष्क के काल में सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करना प्रारंभ किया था। तो कनिष्क के काल में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हुई थी और पूजा प्रारंभ किया था। ठीक है, शून्यवाद को प्रतीत्य समुत्पाद से भी संबंधित माना जाता है। तो शून्यवाद को प्रतीत्य समुत्पाद से भी क्या माना जाता है? संबंधित माना जाता है। विज्ञानवाद या योगाचार्य के प्रवर्तक कौन थे? तो मैत्रेय नाथ थे। विज्ञानवाद या योगाचार्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये मैत्रेय नाथ माने जाते हैं। और विज्ञानवाद योगाचार्य का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो वसुबंधु और असंग ने किया था। कौन? वसुबंधु और असंग के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था। तो हम लोग हीनयान और महायान देख लिए, और भी बहुत संप्रदाय बने आगे चल के, गुप्तोत्तर और पूर्व मध्य काल में विकसित हुए। तो एक था गुप्तोत्तर काल में देखें तो ब्रजयान संप्रदाय आया। कब आया? गुप्तोत्तर काल में, गुप्त के बाद आया था। ठीक है, तो ब्रजयान में ये कब आया था? 6ठी शताब्दी में आया था। ठीक है ना। और उत्पत्ति और विकास का कारण, बौद्ध धर्म में आ रही विकृतियों के कारण ये ब्रजयान क्या हुआ था? अलग हुआ था। संप्रदाय में, इस संप्रदाय में बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की कल्पना की गई है। तो बुद्ध की पत्नी के रूप में किसकी कल्पना की गई है? तारा। और किसमें किया गया? कौन से संप्रदाय में? वज्रयान में किया गया है। ठीक है, इसका प्रचार क्षेत्र देखें तो पूर्वी क्षेत्रों में हुआ था, जैसे बंगला में हुआ था, बिहार में हुआ था। ये प्रचलित कहाँ थे? तो ये पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित थे। कौन? वज्रयान। कब काल था? तो गुप्तोत्तर काल में हुआ था। ठीक है, ब्रज यान संप्रदाय के देखें तो सबसे ज्यादा पूर्व मध्यकाल में देखें, मध्यकाल में बौद्धों, मध्यकाल में यही शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। तो महायान हीनयान नहीं मानना। पूछेगा मध्यकाल में कौन प्रभावित थी? तो वज्रयान था। और इसके सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प और गुह्य समाज आदि ग्रंथों में मिलता है। तो इसके सिद्धांत कहाँ पे मिलेंगे? तो पूछा जाएगा मंजूश्री मूल कल्प कौन से संप्रदाय से जुड़ा है? तो ब्रजयान से जुड़ा है। गुह्य समाज भी किससे जुड़ा है? वज्रयान से जुड़ा हुआ। और इस ब्रजयान की ये क्या थे? ग्रंथ थे। ठीक है, उसके बाद कालचक्रयान आता है। ये कालचक्रयान ब्रजयान का ही एक भाग या शाखा माना जाता है। कालचक्रयान क्या वज्रयान का ही एक भाग या शाखा होता है। जो सहजयान है, ये वज्रयान और कालचक्रयान की रूढ़वादिता के विरोध में ये सहज साधना पे जोर दिया गया है, तब उत्पत्ति हुआ था। तो ये वज्रयान और कालचक्रयान के विरोध में कौन आया? सहजयान आया। ठीक है, और इन्होंने भक्ति गीतों और चार्या पदों का प्रचार प्रसार किया। तो भक्ति गीतों और चार्या पदों को कौन प्रचार प्रसार किया? सहजयान ने प्रचार प्रसार किया। ठीक, अब आ जाते हैं बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक किसे बोलते हैं? तो त्रिपिटक है बौद्ध साहित्य में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तो पहले संगति में हुआ था, सूत पिटक और विनय पिटक। और अभिधम पिटक बताओ कौन से में हुआ था? तो ये तीसरे संगति में हुआ था। ठीक है, सूत पिटक के बारे में देखें तो ये बौद्ध धर्म के उपदेश का संकलन है। किसमें? सूत पिटक में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति से ये जोड़ा जाता है। इसे जोड़ा जाता है तो आनंद जो उनके शिष्य थे उनसे जोड़ा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक का साहित्य लिखा गया था। तो यही जान लो। और बौद्ध धर्म का उपदेश किसमें संकलित है? तो सूत पिटक में सम्मिलित है। ठीक, वहीं देखो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए विनय पिटका में आचार और नियम क्या किए गए थे? वर्णित किए गए थे। तो विनय पिटक में देखें तो जो भिक्षु और भिक्षुणियां थे उनके आचार नियम
का वर्णन किसमें किया गया था? विनय पिटक में किया गया था। और ये भी प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ था? संकलन किया गया था। अभिधम पिटक में देखो तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ठीक है। प्रश्नोत्तर रूप में विभिन्न दार्शनिक प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है किसमें? अभिधम पिटक में, ठीक है। अन्य बौद्ध ग्रंथ में देखें तो पहला आता है जातक। जातक क्या है? तो बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं जो होते हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जातक, तो वो जातक कहलाते हैं। तो बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाओं को क्या बोला जाता है? जातक बोला जाता है। और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एक है दीपवंश और महावंश, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ये ध्यान रखना। और जो श्रीलंका है ना, उसके इतिहास के बारे में इन दो ग्रंथों के बारे में से पता चलता है। तो सिंहल प्रदेश बोलते थे या श्रीलंका बोलते थे, इनका इतिहास का वर्णन किस में मिलता है? दीपवंश और महावंश में मिलता है। और इसी में मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये भी पाली भाषा में रचित की गई थी। तो जातक भी था और दीपवंश और महावंश भी था, ठीक है। नेक्स्ट थेरी गाथा है। थेरी गाथा भी इनका ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ था। इसमें 32 बौद्ध कवयित्री थी, उनकी कविताओं का रचना मिलता है किसमें? थेरी गाथा में। 32 बौद्ध कवयित्रियों का कविताएं किसमें मिलता है? थेरी गाथा में मिलता है। द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, ये एडविन एर्नोल्ड ने बुद्ध के जीवन पे द लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ लिखा था। तो किसने लिखा था? एडविन एर्नोल्ड ने लिखा था द लाइट ऑफ एशिया। पूछा जाता है द लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? तो बुद्ध को बोला जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है। ये पूछा जाता है कि द लाइट ऑफ एशिया कौन से बौद्ध ग्रंथ के विस्तार पे आधारित है? तो ये बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार पे है। कौन से? ललित विस्तार पे आधारित है। कौन? द लाइट ऑफ एशिया किस पे आधारित है? ललित विस्तार पे आधारित है। जो बौद्ध दार्शनिक या विद्वान हैं, इनके बारे में बहुत पूछ लिया जाता है। तो देखो अश्वघोष, अश्वघोष भी ये बौद्ध के क्या थे? बौद्ध धर्म के या दार्शनिक थे। बौद्ध क्या थे? दार्शनिक थे। ये मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुआ था, उसके उपाध्यक्ष थे। लेकिन अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था, बताया ही। और ये कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे अश्वघोष? तो महायान संघ। नागार्जुन भी पढ़े थे तो वो भी महायान से थे, ठीक है। और ये अश्वघोष भी किससे जुड़े हैं? ये महायान से जुड़े हैं। जो अश्वघोष थे वो अपनी पुस्तक किसमें या जो भी लिखते थे वो संस्कृत में लिखते थे। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। तो पूछ लिया जाएगा कि बुद्ध चरित्र कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? सौंदरानंद किस लैंग्वेज में लिखा है? या सारीपुत्र प्रकरण किस में लिखा गया है? तो ये संस्कृत में ही आप मारोगे। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, ये बुद्ध के जीवन पे लिखा गया है, ये महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। बौद्धों की रामायण भी किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र को बोलते हैं। तो बुद्ध चरित्र को बौद्धों को रामायण बोलते हैं या बौद्ध का महाकाव्य बोलते हैं, ठीक है। और किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। सौंदरानंद भी किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुद्ध के सौतेले भाई थे, सौंदरानंद द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन किया गया है। तो सौतेले भाई थे बुद्ध के, कौन? सौंदरानंद, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, उनका वर्णन किया गया है सौंदरानंद में। सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण में देखें तो बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र का बौद्ध अपनाने का वर्णन किया गया है। तो ये भी शिष्य थे सारीपुत्र प्रकरण, ये भी लिखा गया बुद्ध धर्म को कैसे अपनाए उसके बारे में लिखा गया है सारीपुत्र प्रकरण में। अब किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा, ठीक। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण लिखा। पूछेगा कि बौद्ध धर्म का रामायण किसे बोला जाता है? तो बुद्ध चरित्र को मार के आना। अब नागार्जुन एक नाम आता है, एक आता है नागसेन का नाम। तो नागसेन और नागार्जुन को कभी कंफ्यूज नहीं करना। नागसेन 200 बीसी के करीब थे। कितने? 200 बीसी के। और ये ईसा पूर्व की बात हो रही है। और जबकि नागार्जुन कब थे? तो 200 एडी में थे, ठीक है। तो 200 बीसी सबसे पहले नागसेन थे। एक संवाद बोला जाता है ना कि मिलंद पन्नों में किनके बीच में संवाद हुआ? तो राजा मिनांडर या मिलंद बोलते हैं। तो यूनानी राजा मिनांडर या मिलंद और नागसेन के बीच में विमर्श हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है? मिलंद पन्नों कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि मिलन पन्नों में किनका किनका विमर्श हुआ था, बातचीत हुआ था? तो वो लिखा गया है मिलन पन्नों में राजा मिनांडर या मिलंद और दूसरे थे नागसेन। वहीं नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन किसके काल थे? तो जो सातवाहन साउथ में चल रहा था, उस सातवाहन के राजा थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, उसके समय के थे। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय में नागार्जुन थे। तो ये नागसेन और नागार्जुन में डिफरेंस रखना, ठीक है। और नागार्जुन ने ही माध्यमिक या शून्यवाद या सापेक्षवाद दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो पूछा जाता है माध्यमिकवाद या शून्यवाद या सापेक्षवाद किसने दिया था? तो ये नागार्जुन ने दिया था, ठीक है। और ये महायान शाखा से संबंधित थे, ठीक। अब पूछ लिया जाता है शून्यवाद पे किसने टीका लिखा था? तो शून्यवाद पे बुद्ध पालित और भाव विवेक ने टीका लिखा था या भाष्य लिखा था। तो शून्यवाद जो नागार्जुन था का ये सिद्धांत था, वो उस पे टीका किसने या भाष्य किसने लिखा था? तो बुद्ध पालित और भाव विवेक ने लिखा था टीका। एक पेड क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर से तुलना किसकी की जाती है?
तो वो नागार्जुन से ही की जाती है, ठीक है। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को बोला जाता है। जो रिलेटिविटी का सिद्धांत था ना आइंस्टीन का, सापेक्षवाद सिद्धांत के कारण इनको किसे बोला जाता है, नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे बोला जाता है, नागार्जुन को बोला जाता है, ठीक है। और ये चीन की भी यात्रा किए थे, कौन, नागार्जुन। ये चीनी मान्यता के अनुसार बोला गया कि ये नागार्जुन चीन की भी यात्रा किए थे। अब आते हैं असंग और वसु बंधु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये वसु बंधु के भाई थे। उन्होंने मैत्रेय द्वारा प्रवर्तित विज्ञानवाद या योगाचार्य का प्रचार प्रसार किया था। तो असंग जो थे ये वसु बंधु के क्या थे, भाई थे। और इन दोनों ने मैत्रेय द्वारा एक लिखा गया था या प्रवर्तित था विज्ञानवाद या योगाचार, उसका प्रचार प्रसार कौन किया था, तो ये दोनों लोग ने किया था। ये गुप्त काल से संबंधित थे। तो असंग और वसुबंधु किस काल से संबंधित थे, गुप्त काल से थे। और इनका प्रभाव क्षेत्र क्या था, तो पंजाब क्षेत्र था। कौन सा प्रभाव क्षेत्र था, पंजाब था। वेरी इंपॉर्टेंट, असंग ने कौन सा रचना किया था, तो वज्र छेदिका पूछा जाता है। ये महायान ग्रंथ था। ये किसने लिखा था, असंग ने लिखा था, ठीक है। वहीं वसुबंधु ने अभिधम कोश लिखा था, ठीक है। ये भी महायान ग्रंथ था। तो वसुबंधु अभिधम कोश की रचना की थी, ठीक है। और पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म एवं दर्शन का विश्व कोश किसे कहते हैं, तो बौद्ध धर्म एवं दर्शन का विश्व कोश बोला जाता है वसुबंधु द्वारा लिखा हुआ अभिधम कोश को बोला जाता है। अच्छा, एक चीज बता दें कि यहाँ पे कंसेप्ट बैठा लेना कि हीनयान में बहुत कम ग्रंथ लिखे गए थे। महायान पे तो पूछा जाए, जहां भी अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा महायान ही मारना आंसर में, अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर फंस जा रहे हो हीनयान की महायान ग्रंथ है, तो महायान सबसे ज्यादा, एकाध ग्रंथ थे हीनयान में। बुद्ध घोष की बात करें तो ये भी किसके समय, 5वीं सदी के समय में गुप्त काल में थे, ठीक है। और ये हीनयानी दर्शन थे। अभी तक हीनयानी दर्शन में यही अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हीनयानी बौद्ध दार्शनिक थे। और सूत पिटक के पहले खंड दीघी निकाय, जो दीघ निकाय है, और सुमंगल विलासनी दीघ निकाय पर सुमंगल विलासनी और सामंत सामंत पासांदिका नामक टीका भाष्य लिखा है। तो दीघ निकाय पे इन्होंने क्या लिखा है, बुद्ध घोष ने दीघ निकाय पे सुमंगल विलासनी और सामंत पासांदिका नामक टीका किसने लिखा है, तो वो बुद्ध घोष ने लिखा है, ध्यान रखना। और ये हिनाइन बौद्ध दार्शनिक थे। अभी तक जितने पढ़े, चाहे अश्वघोष हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे असंग हो, चाहे वसुबंधु हो, वो सब महायान थे। अभी हीनयान में हम पढ़ रहे हैं बुद्ध घोष से, ठीक। नेक्स्ट है कि दिंगनाग, ये भी गुप्त काल के समय में थे और ये बौद्ध तर्कशास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। दिंगनाग को बौद्ध तर्कशास्त्र के प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है धर्मकीर्ति, ठीक है। ये कब थे, तो गुप्तोत्तर काल में थे और ये भी बौद्ध दार्शनिक थे। तो गुप्तोत्तर काल के बौद्ध दार्शनिक कौन था, धर्मकीर्ति, ठीक। धर्मकीर्ति की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रज सूची की रचना किसने किया था, ये पूछ ले तो धर्मकीर्ति मारोगे। वहीं वज्र छेदिका कंफ्यूज करने वाला है, तो वज्र छेदिका किसने किया, रचना किया था, असंग ने किया था। वज्र सूची का रचना किसने किया था, धर्मकीर्ति ने किया था। न्यायविद और विधिविद माना जाता था किसको, धर्मकीर्ति को, ठीक है। इन्हें भारत का कांट बोला जाता था। पूछा जाता है कि भारत का कांट कौन बौद्ध वैज्ञानिक विद्वान को बोला जाता था, तो धर्मकीर्ति को बोला जाता था, ठीक है। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में पढ़ लेते हैं। पाली भाषा होने के कारण बौद्ध का जन भाषा क्या था, पाली था। और उसी में अपना ये साहित्य या अपना प्रवचन देते थे, तो इसी कारण ये ज्यादा प्रमुख हुआ, ठीक। ये वैदिक कर्मकांडों की आलोचना करते थे, ठीक। बौद्ध धर्म वैष्णव धर्म का ही हिस्सा बन गया लास्ट में, ये जाते जाते आगे बौद्ध धर्म और किसका, वैष्णव धर्म का। बौद्ध धर्म क्या हुआ कि आगे जाके वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। भारत में प्रचार देखें तो महाराष्ट्र क्षेत्र में सर्वाधिक बौद्ध एवं जैन का क्या है, प्रचार प्रसार हुआ महाराष्ट्र में। कर्नाटक में जैन मठों का बसदी कहा जाता है। तो जैन मठों का बसदी किसको कहा जाता है, कर्नाटक में कहा जाता है। भारत के बाहर कहाँ कहाँ हुआ, तो तिब्बत में हुआ, ठीक है। तिब्बत में इसका प्रचार प्रसार हुआ, चीन में हुआ, मध्य एशिया में हुआ, ठीक है। तो कुमार जी ने प्रचार किया था। कश्मीर बौद्ध दार्शनिक थे, चीन और एशिया में प्रचार प्रसार किए थे। बौद्ध धर्म के पतन के कारण देखें तो सर्वाधिक प्रमुख कारण था कि मठ जो था ना बौद्ध का, वो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार हो गया था। ये प्रमुख कारण माना जाता है। और कारण है तो और कारण को सिर्फ जान लेते हैं, ये मेंस में लिखने के लिए आ सकता है। तो 2 कारण और जानते हैं क्या, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। आंतरिक कारण में देखें तो बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों में विभाजन होना, कर्म कांडों का प्रचलन होने लगा, उसमें स्त्रियों का संघ में प्रवेश करना भी एक कारण माना जाता है, ठीक है। और बाह्य कारण में देखें तो ब्राह्मण धर्म में सुधार हो गया, जिसकी वजह से इनका प्रभाव क्या होने लगा, कम होने लगा। और एक और बात है कि ये बाद में बौद्ध धर्म विष्णु धर्म
के प्रतीक के रूप में शामिल हो गया, ठीक है, विष्णु धर्म में मर्ज हो गया आगे चल के, तो ये भी एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट है कि जैसे ये शशांक द्वारा बौद्ध वृक्ष का कटवाया जाना, तो ये पूछा जाता है कि बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था, तो शशांक ने कटवाया था। ये गौड़ वंशी शासक था, गौड़ वंशी शासक था, ठीक है। तुर्की आक्रमण हुआ तो उसमें बख्तियार खिलजी इंपॉर्टेंट है, उसने क्या किया था, नालंदा और विक्रमशिला को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। कौन? बख्तियार खिलजी। तो तुर्की के आक्रमण के समय में जो बख्तियार खिलजी था वो नालंदा और विक्रमशिला की क्या कर दिया था, बिहार को, बौद्ध बिहार को नष्ट कर दिया था। तो ये भी एक कारण माना जाता है। समानताएं में देखो, बौद्ध और जैन में समानताएं क्या थे, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पुनर्जन्म और कर्म फलवाद, पुनर्जन्म और कर्म फलवाद ये बौद्ध मानते थे और जैन भी मानते थे। तो पुनर्जन्म और कर्म फलवाद दोनों मानते थे। वेदों के प्रति दोनों क्या था, ये दोनों ने इसकी आलोचना किया था वेदों के प्रति, ठीक है। अगर दोनों को देखें तो दोनों ही अनिश्वरवादी थे, दोनों ही क्या थे, अनिश्वरवादी थे। तो ये तीन हमने बताया कि पुनर्जन्म और कर्मफलवाद को दोनों समानता था, वेदों के प्रति आलोचना किए थे, कर्मकांड का आलोचना दोनों ने किया था, और ईश्वर के प्रति अनिश्वरवादी थे दोनों, ठीक है। अब डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो डिफरेंस में पहला है आत्मा। बौद्ध धर्म आत्मा स्वीकार नहीं करता था, जबकि जैन धर्म क्या करता था, आत्मा को स्वीकार करता था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। वर्ण व्यवस्था का निंदा करता था और अस्वीकार भी करता था। कौन? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा भी करता था और अस्वीकार करता था। लेकिन जैन धर्म क्या करता था, केवल निंदा किया, लेकिन इसको स्वीकार कर लिया था, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया था। निंदा किया था वर्ण व्यवस्था का, लेकिन उसे अस्वीकार न करके स्वीकार किया था, ठीक है। काया क्लेश के बारे में देखें तो मध्यम मार्ग में विश्वास था, ठीक है ना, ना अधिक संयम ना अधिक विलास। लेकिन काया क्लेश में देखें तो घोर तपस्या एवं काया क्लेश पे जोर दिया जाता था। किसमें? जैन में। तो काया क्लेश में देखें तो ये मध्यम मार्ग अपनाता था, ये कठोर मार्ग अपनाता था, घोर तपस्या या काया क्लेश पे क्या करता था, जोर देता था। तो ये डिफरेंस था मेन। तो यहाँ पे हमारा जाके जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या होता है, समाप्त होता है। आप लोग को अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे हिसाब से यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चन आपको सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और 12 के लिए जितना जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिएगा, जितना रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन नहीं करिए, वही मूल मंत्र है, वही क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पीछे भागे जा रहे हो और टेस्ट सीरीज कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। जितना आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करो, वहां पे कंफ्यूजन कम होगा, तो नंबर ऑफ जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसमें राइट क्वेश्चन का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फाइनली आप सिलेक्शन ले लोगे प्री में। चलिए, थैंक यू सो मच।